दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से यही चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, माफिया राकेश यादव 6 महीने के लिए जिला बदर। गोरखपुर के टॉप 10 बदमाशों में शामिल है अपराधी। गोरखपुर जिले के टॉप 10 बदमाश एवं माफिया राकेश यादव को जिलाधिकारी ने 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। गुलरिहा थाना पुलिस ने आदेश की कॉपी राकेश की पत्नी को रिसीव कराने के साथ ही घर पर नोटिस चिपका दिया है। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने 6 माह पहले राकेश की संपत्ति कुर्क की थी। गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के झुंगिया गांव निवासी माफिया राकेश यादव पर हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, मारपीट एवं धमकी देने के 30 से अधिक मुकदमे जिले के अलग अलग थाने में दर्ज हैं। अगली खबर, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे तो सदस्यता खो बैठेंगे विधानसभा समिति के सदस्य। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लोकतंत्र में विधानसभा की नवगठित समितियों के सदस्यों से कहा कि वो जिलों में जाकर सच्चाई को जानने का काम करें, बरसों से लंबित मामलों का निस्तारण करें। समिति के सदस्यों को चेताया भी कि लगातार 3 बैठकों में उपस्थित नहीं होने पर किसी अन्य सदस्य को उनके स्थान पर अवसर दिया जा सकता है। अगली, यूपी में अब अप्रैल या मई माह में हो सकता है निकाय का चुनाव, ओबीसी आरक्षण में लगेगा समय। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद प्रदेश सरकार ने जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना पक्ष साफ किया, उससे तय हो चुका है कि अब चुनाव अप्रैल या मई से पहले नहीं हो पाएंगे। निकाय चुनाव कम से कम 3 महीने के लिए टल जाएंगे। ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार आयोग गठित करेगी। आयोग की देखरेख में ओबीसी आरक्षण देने की प्रक्रिया तय की जाएगी। इसमें समय लगना तय है। हाईकोर्ट के निर्णय एवं सरकार के ताजा रुख के बाद निकाय चुनाव समय पर होना अब मुश्किल है। अगली, यूपी के सुल्तानपुर में महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पलटी, 24 हुए घायल। महाराष्ट्र के पुणे निवासी श्रद्धालुओं को लेकर वाराणसी से अयोध्या जा रही बस पलटने से उसमें सवार करीब 24 लोग घायल हो गए और इसमें 3 को लखनऊ रेफर किया गया। भोलेनाथ टूरिस्ट कोच की बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर नहीं होने की वजह से बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक हालिया बयान को स्पष्ट रूप से हेट स्पीच का मामला करार देते हुए कहा कि वह प्रज्ञा के खिलाफ जल्दी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ये भी कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है वह स्पष्ट रूप से हेट स्पीच का मामला है और मैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अगली बार भारत जोड़ो यात्रा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कि हमें नहीं मिला कोई इन्विटेशन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से यूपी में आने वाली है। ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरने वाली है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया। यूपी में इस पदयात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी राज्य के सभी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को आमंत्रित किए थे। इन बड़े नेताओं में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जैसे शीर्ष नेताओं का नाम शामिल है। लेकिन अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमें कोई निमंत्रण नहीं प्राप्त हुआ है। अगली, विदेश के बाद देश में रोड शो करेगी योगी टीम। 7 बड़े शहर में जाएंगे सीएम समेत कई मंत्री। उत्तर प्रदेश की राजधानी में फरवरी के महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को जुटाने के लिए राज्य सरकार के मंत्रियों ने विदेशों में रोड शो किया। दुनिया के 16 देशों से 7,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश जुटाने के बाद अब टीम योगी का फोकस घरेलू निवेशकों की ओर है। इस वजह से विदेश दौरे के बाद अब घरेलू निवेशकों को साधने राज्य के मंत्रियों का समूह देश के 7 बड़े शहरों में रोड शो करने के साथ यूपी की ब्रांडिंग करेंगे। अगली, गैंगस्टर एक्ट के बाद जब्त होगी एसपी विधायक इरफान सोलंकी की संपत्तियां। पुलिस की रडार पर है कई नामी बिल्डर। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद पुलिस ने उनकी संपत्तियों की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। बता दें कि एक अलग टीम बनाकर सपा विधायक और उनके साथ आरोपित बने सहयोगियों की बेनामी और वैध संपत्ति को खोजा जा रहा। अलीगढ़ बिजनौर में सिख युवक के बाल काटे कृपान तोड़ी गई। ईसाई युवकों ने धर्म बदलने के लिए कहा, मना करने पर पिटाई की। बिजनौर के बढ़ापुर में सिख समाज के एक युवक को ईसाई धर्म कबूल कराने पर ग्रामीणों ने पगड़ी उतारकर जबरन कैंची से उसके बाल काट दिए। मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने देर रात धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही सिख समाज और हिंदू जागरण मंच के तमाम कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अलीगढ़ आगरा में छात्रा से गैंगरेप। नोएडा से फिरोजाबाद के लिए कार में बैठी थी। एक्सप्रेसवे किनारे झाड़ियों में खींचकर की गई दरिंदगी। नोएडा से फिरोजाबाद जा रही युवती के साथ आगरा में कार सवार 3 लड़कों ने गैंगरेप किया। माधपुर क्षेत्र के कुबेरपुर में एक्सप्रेसवे किनारे झाड़ियों में 3 लड़के खींचकर ले गए। गैंगरेप के बाद लड़की की हालत बिगड़ती देख उसे टेम्पो में बैठा दिया और भाग गए। छात्रा ने इतमादपुर थाने में घटना की जानकारी दी है। मूल रूप से औरैया के बिधुना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा का आरोप है कि रात 8 बजे वह नोएडा के सेक्टर 37 से फिरोजाबाद के लिए इको कार में बैठी थी। रात 1 बजे कार यमुना एक्सप्रेसवे के कुबेरपुर पहुंची और यहाँ कार ड्राइवर ने सभी सवारियों को उतार दिया और इसके बाद ड्राइवर और उसके 2 साथियों ने मिलकर दुष्कर्म किया। अलीगढ़ प्रयागराज में 7 अखाड़ों के महामंडलेश्वर सहित कुल 14 अधिकारियों को खीर में जहर देकर मारने की साजिश रचने वाले योगेंद्र शर्मा और विक्रम सिंह को
पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस उसे हाथरस लेकर आई है। उसने अभी तक पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। विक्रम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने तिरकला भवंता से 20 करोड़ में महामंडलेश्वर को जहर देकर मारने की पेशकश की थी। महामंडलेश्वर कैलाश नंद की हर गतिविधि और सिक्योरिटी का नक्शा बनाकर रखा। जहर देकर नेपाल भागने की प्लानिंग भी थी। और फिर कानपुर आईआईटी का छात्र मिला कोरोना पॉजिटिव। कानपुर आईआईटी का स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव मिला है और 2 दिन पहले कोलकाता से लौटा है। इसके बाद एहतियात के तौर पर आईआईटी कैंपस में उसकी कोविड जांच की गई। रात रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे आइसोलेट कर दिया गया है। संक्रमण किस वेरिएंट का है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वेरिएंट की जांच के लिए केजीएमयू लखनऊ जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है।